आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करैत छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। अनमोल जिंदगी दौद लिए यो यीशु, अनमोल जिंदगी दौद लिए यो यीशु, अनमोल जिंदगी खुशियार शांति से भर दलिए यो, खुशियार शांति से भर दलिए यो, अनमोल जिंदगी दौद लिए यो यीशु, अनमोल जिंदगी। पाप आर दुख से व्याकुल छलो जखन, पाप आर दुख से व्याकुल छलो जखन, मृत्यु के आस में जीव छलो जखन, मृत्यु के आस में जीव छलो जखन, हमरा बदला में बलि भ गेलो यो, अनमोल जिंदगी दौद लिए यो यीशु, अनमोल जिंदगी। सब मनुख आहा यीशु लग आवा, हे सब मनुख आहा यीशु लग आवा, पाप आर अधर्म सा मनवा घुमावा, पाप आर अधर्म सा मनवा घुमावा, उनका लहू सा शुद्ध आहा भ जाए, अनमोल जिंदगी दौद लिए यो यीशु, अनमोल जिंदगी। आहाँके उपकार यीशु कखनो ने बिसरब, आहाँके उपकार यीशु कखनो ने बिसरब, दुख आ संकट से चाहे हम गुजरब, दुख आ संकट से चाहे हम गुजरब, सब दिन हाक हम भजन करब यो, अनमोल जिंदगी दौद लिए यो यीशु, अनमोल जिंदगी। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। आजुक दिन हमरा सब नहुमा के पोथी के दोसर अध्याय में पहुंच गेलौ हैं। एतद हमरा लोकन ए दोसर अध्याय के 1 पद से लकर 5 पद धरि आजुक दिन देखब। अध्याय 2 और अध्याय 3 में हमरा सब परमेश्वरक न्याय और अच्छाई के देखा जा रहल छी और ये बात हुनक निनवे के नष्ट करबाक निर्णय में दिखाई पड़े छेन। परमेश्वर खाली निनवे के विनाश करबाक विषय में बता मात्र रहल छथि से नहीं, मुदा ओ एहि बातक सेहो बता रहल छथि कि ओ कियाक निनवे के नष्ट करऽ जा रहल छथि, और ओ एहि बातक बड़ अद्भुत तरीका से कहैत छथि कि ओ कियाक निनवे के नष्ट करबाक विचार बनौलथि। अध्याय 2 में नहुम असरियाक ऊपर एकटा बड़ डेरा देवा वाला न्याय के विषय में भविष्यवाणी करैत छथि, अर्थात ओ डेरा देवा वाला भविष्यवाणी हुनका लेल कऽ रहल छथि और इतिहास एहि बातक 100% गवाही दैत अछि, पुष्टि करैत अछि कि ओहिठाम जाय बातों को बाजने रहे तो पूर्ण भऽ गेलै। हमरा लोकनि देख रहलहुँ हैं
कि जाय बातक भविष्यवाणी एठाम नहुम आसरिया के विषय में कयलथि। इतिहास एहि बातक गवाही दैत अछि कि ओ बात पूर्ण भ गेलिक। अर्थात एहि बातक अध्ययन एक बेर हमरा लोकनि कऽ रहल छी आ बेर बेर एहि बातक ऊपर हमरा लोकनि मनन करब आर स्मरण करब। हम हुनका कब्र बना देबनि, किएक तो पाप कयने छथि। नहुमक पोथी 1 अध्याय तकर 14 पद में एहि बातक बखान भेटैत अछि। दोसर शब्द में ओ आसरिया के कहै छथि, हम तऽ अहाँके गढ़ा कऽ कऽ ओहिमे दऽ देब और अहाँके कब्र बना देब, और विश्वास करू हमरा ऊपर यह भेलिक। हुनका जिंदगी में यह घटना घटलिक, किएक तैठाम परमेश्वरक दास बाजै छथि कि जाय बातक परमेश्वर कहलनि ताहि बातक ओ पूर्ण सेहो कऽ दैत छथि। अब एहिठाम अध्याय के एक पदक कने जो अहाँ देखबै तऽ पाएब कि परमेश्वर की बाजि रहल छथिन। एतद एहि अध्यायक आरंभ एहि तरह भऽ रहल अछि, सत्यानाश करयवला अहाँके प्रतिपक्ष में चढ़ि अयलाह। गढ़क दृढ़ करियोक और बाट देखैत आ चौकस रहू। अपन कमर कसि लिअ, अपन बलक बढ़ा दियोक। नहुमक पोथी 2 अध्याय तकर 1 पद एहि बातक कहैत अछि। ई पद एहिठाम हमरा लोकनि देखैत छी कि मीदो आ बेबीलोनक सेनाक दिस इशारा करैत अछि। दोसर गप में ई पद मिद्यामीन और बेबीलोनक सेनाक दिस इशारा करैत अछि, जे आसरिया के विरोध में उठल छलाह आर ओ हुनका सभक एतद नष्ट भ्रष्ट कऽ दैत छथि। हम एहि बातक होइत इतिहास बताबैत अछि कि BC 612 में ई घटना घटल छलैक। ओ सब ईटा काज कयलथि आर हुनका सभक स्थिति बड़ कमजोर भऽ गेल रहनि। अर्थात राजा नबूकदनेस्सरक नेतृत्व में ई काजक बेबीलोन अंजाम देने छलैक। आर एहिठाम एहि बातक हमरा लोकनि दोसर राजा के हाथे देखै छी। ई बड़ अद्भुत आ रुचिकर अछि जे एहि बातक नहुम दाँत काटैत आर शस्त्रक लऽ कऽ आसरिया के विरुद्ध में बाजैत छथि। ई नीक होइत जे अहाँ अपना आप के दृढ़ करू। आसरिया के लोक केकरो एहि बातक लऽ कऽ आगाँ नहि अनताह। ओ ई तऽ बुझैत छलाह जे हुनक राजधानी एहि तरह सुरक्षित अछि आर कोनो प्रकारक न्यायक प्रतिपक्ष में ठाढ़ होबऽ योग्य अछि। मुदा परमेश्वर एहि राष्ट्रक बाजि रहल अछि जे अहाँ तऽ विनष्ट होमऽ जा रहल छी। प्रभु एहि तरह हमरा लोकनि के गप बता रहल छथि, बाजि रहल छथि कि अहाँ केतबो शक्तिशाली किएक नहि रहू, जँ अहाँ परमेश्वरक विरुद्ध में पाप करब तऽ अहाँके विरुद्ध में न्याय सेहो हैत। प्रभु याकूबक बड़ाई आ इस्राएलक बड़ाई के समान जेना के तेना कऽ रहल छथि, किएक तऽ उजाड़ल जायब तऽ हुनका उजाड़ि देने अछि और दाख लताक डाली सभक नाश केने छथि। नहुमक पोथी 2 अध्याय तकर 2 पद में एहि बातक बाजल गेल अछि। नहुम बाजि रहल छथि जे आसरिया न्याय के काल आबि रहल अछि। दोसर गप में आसरिया के न्याय के काल लगभग आबि गेल अछि। परमेश्वर अपन लोकक न्याय के पूरा कऽ चुकल छथि। अर्थात परमेश्वर जाय बातक न्याय करबाक हेतु ओ वाचा बान्हने छलखिन, ओ न्याय पूर्ण कऽ देने छथि। और अब हुनका सभक वाचा के अर्थात दाखक चाहे छै जे याकूब और इस्राएल दुनों के विषय में कहैत अछि। ओ एहि बातक बता रहल छथि कि यहूदागण एहि विषय पर अर्थात इस्राएलक उत्तरी और दक्षिणी दुनू गणराज्यक विषय में कहैत छथि। समानता परमेश्वरक लोकक एकताक परिचायक अछि। विशेष कऽ कऽ आसरिया राष्ट्रक विषय में ओ एहिठाम कहैत छथि और दाखलता एहिठाम इस्राएली राष्ट्रक चिन्ह अछि। भजन 80 तकर 8 से लऽ कऽ 16 पद धरि एहि बातक अहाँ देख सकैत छी। एहि अध्ययन में नहुम भविष्यवाणी के विस्तार सँ बाजि रहल छथि जे किछु ओतऽ घटयवला अछि, अर्थात जतेक प्रकारक समस्या ओहिठाम आबयवला अछि। ऐतिहासिक रिकॉर्ड एहि बातक बताबैत अछि, अर्थात नहुम 100 बरख बाद आर ई परमेश्वरक न्यायक अंतिम विधा के प्रकट करैत छथि जे न्याय ओ आसरिया राष्ट्रक ऊपर कयने छलाह। ई ओ एहि तरहक एहि सत्यके अभिव्यक्त कऽ दैत छथि जे आब आसरिया कहियो पुनः स्थापित नहि होइति, और ई सत्य अछि जे आसरिया पुनः कहियो स्थापित नहि कयल गेलिक आरो नहि हैत। परमेश्वरक वचनक अनुसार बेबीलोन भने राष्ट्र पुनः स्थापित भऽ सकैत छै, मुदा आसरिया कहियो विश्व शक्ति नहि
छल जे आब कहियो पुनः स्थापित नहि भऽ सकैत छै। दोसर गपमे असरिया कहियो विश्व शक्ति छल, महाशक्ति, मुदा परमेश्वरक श्रापक कारणे ओ कहियो पुनः स्थापित नहि कयल गेली। परमेश्वर एहि बातक बड़ स्पष्ट कऽ देने छथि, बहुत साफ साफ कऽ देने छथि कि अहाँके केओ पुनः स्थापित नहि कऽ सकैत छै। निनवेक ऊपर अधिकार कहियो वा विस्थापनक कहियो एहिठाम बताओल गेल अछि। ई पद बताबैत अछि जे ओ बात कतेक दुखदायी रहैक, और हाँ एहि अध्यायक ऊपर बहुत लिख सकलहुँ हैं। गलतियों पोथी 6 अध्याय तकर 7 पद एहि तरह कहैत अछि, कनि देखियौ, लिखल गेल अछि, धोखा नहि खायब, परमेश्वर ठट्ठामे नहि उड़ावल जाइत छथि। मनुख जे किछु बौग करैत छथि वएह ओ कटताह। गलतियों पोथी 6 अध्याय तकर 7 पद एहि बातक कहैत अछि। असरिया एकटा महादुष्ट राष्ट्र छलाह, और एहि तरहक दुष्ट राष्ट्र लोक अखन धरि कल्पना नहि कयल जा सकैत छै। अर्थात ओ ततेक दुष्ट राष्ट्र छल, ओहि बातक कल्पनो केनाइ मुश्किल अछि। परमेश्वरक एकटा महान विद्वान अर्थात पवित्र पोथी एकटा महान विद्वान एहि बातक कहैत छथि कि ओहि राष्ट्रक दुष्टताके विषयमे बहुत गप अछि, मुदा अखन धरि हुनका जकाँ और दोसर कोनो राष्ट्र एहि धरती पर नहि भेल अछि। असरियाक लोग अपन दुश्मनक रेगिस्तानक बालूमे गला धरि गाड़ि दैत रहै। ध्यान दियौ, और तकरा बाद ओ काँटाक झाड़ीके हुनका जीभाक लगमे राखि कऽ तपैत बालूमे छोड़ि कऽ चलि जाइत रहनि, जाहिसँ प्रथम ओ पागल भऽ जाइत आ तकरा बाद हुनक मृत्यु भऽ जाइत रहनि। ई अहाँ बुझलियो, ई करैमे हुनका सबके बड़ आनंद आबैत छलनि, अर्थात ओ अपन दुश्मनके एहि तरह सजा दैत छलखिन। अहाँ देख सकैत छी कि ओ कतेक दुष्ट राष्ट्र छलाह, जिनका मानवतासँ एको रत्ती नेह नहि रहनि। छोट हास्यक विधा छल, मुदा हुनका सभक लेल एकटा छोटटा हास्यक विधा रहैक। आब हुनका सभक लगमे, दुश्मनक लगमे और बहुते एहन विधा छलनि जाहि बातक कल्पनो लोक नहि कऽ सकैत छलाह, वा हुनक दुश्मन एहि बातक कल्पनो नहि कऽ सकैत छलखिन। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम पवित्र पोथीमे देख रहल छी। ई कहल जाइत अछि, जहन असरियाक लोक एहि मिशन पर आगाँ बढ़ै छलाह, तहन असरियाक आम लोक पाती लगा कऽ ठाढ़ भऽ जाइत छलखिन जे ओ सब अपन आत्महत्या कऽ लेत, जाहिसँ ओ असरियाक अधिकारीके हाथमे नहि पड़त, हुनकासँ बचि जेताह। ओ सब असरियाक हाकिमक हाथमे नहि पड़ऽ चाहैत छलाह। ओ सब प्राचीन संसारक सबसँ बेसी डेरा देबयवला लोक रहथि, अर्थात सबसँ बेसी दुष्ट लोक छलाह। हमरा सब एहिठाम पुनः नहूमक पोथीमे पाबै छी जे ओ सब अर्थात असरियाक लोग पुनः जागृत भऽ रहल छथि, मुदा आब हुनक घुरि कऽ औनाइ वा पाछा हटनाइ अछि। ओकर ओ सब उत्तेजक नहि रहतैक। मुदा हमरा लोकनि मिडियानी सभक देखैत छी जे बेबीलोनक लोकसभ छलाह। हुनक शूरवीर ढाल लाल अछि, योद्धा लाल रंगक वस्त्र पहिरने छथि। जहन ओ युद्ध कऽ लेल कूच करबाक लेल तैयार होइत छलाह, तहन रथक लोहा आगिक जकाँ चमकैत रहनि, और माला हिलाबैत लोग जाइत छलखिन। एहि बातक हमरा लोकनि नहूमक पोथी 2 अध्याय तकर 3 पदमे देख सकैत छी। जँ अहाँक लग पवित्र बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे देखियौ। हुनक शूरवीरक ढाल लाल छनि, और योद्धा लाल रंगक वस्त्र पहिरने छथि। जहन ओ युद्धक लेल कूच करबाक हेतु तैयार होइत छथि, तहन रथक लोहा आगिक जकाँ चमचमाइत अछि, और भाला हिलाइत ओ सब जाइत अछि। एहि बातक अहाँ देख सकलहुँ नहूमक पोथी 2 अध्याय आ तकर 3 पदमे। हुनक ओ सभक सील काल भेले रहनि। एकर अर्थ ई नहि लगायब जे हुनका सभक सील सोनितसँ लाल कयल गेल छलैक, जेनाकि किछु लोक एहि बातक बाजैत छथि। असरियाक लोकक रंग लाल जकाँ होइत रहनि, वा लाल गेहूँक जकाँ होइत रहनि। हुनका सभक समस्त कालमे प्राय ललका रंग पावल जाइत रहै, अर्थात हुनका सभक समस्त कलामे प्राय ललका रंग पावल जाइत रहनि, और ओ सब एहि रंगसँ अर्थात ललका रंगसँ बड़ रुचि लैत छलाह। ओ सब किछु लाले लाल बनबैत छलखिन। किछु विद्वान सब विश्वास करैत छथि जे ओ सब काँसाके विषय उपयोग करैत छलखिन। सूरुजक रोशनी पड़लासँ ओ सबटा वस्तु लाल रंग भऽ जाइत छलैक, अर्थात लाल दिखाई पड़ैत छलैक।
ओ सब किया के ई करै छलाह, ई एकटा प्रश्न चिन्ह अछि। बहुत लोकक विश्वास छनि वा विश्वास करैत छथि जे ओ सब ई एहि द्वारा करै छलाह जाहिसँ हुनक दुश्मन डेराबैक, अर्थात ओ अपन दुश्मनक डेरेबाक लेल ई काज करै छलखिन जे सब बातक उपयोग सब वस्तुमे लाले रंगक करै छलखिन। और ई तऽ युद्ध कला अछि जे अहाँ अपन दुश्मनक डेरा के राखियौक। एकटा युद्ध कला थिक कि अहाँ अपन दुश्मनके डेरा के राखियौक। अहाँ अपन दुश्मनके जतेक डेरा सकै छी डेरा सकलहुँ हैं, हुनका डेरा के राखि सकलहुँ हैं। द्वितीय विश्व युद्धमे जहन अमेरिका ई चेतावनी देलनि जे ओ अब एटम बम खसाबऽ जा रहल छथि तऽ जापान एहि बातक झूठे बुझने रहथि। मात्र ओ काल रहथि जहन हमरा सब झूठ नहि बाजल छलहुँ हैं, मुदा ओ सब अमेरिका के चेतावनी के बिल्कुल नजरअंदाज कऽ देने रहथि। अर्थात ओ सब जहन ई बात कऽ देलनि, अर्थात अमेरिकी फौज जहन ई काज कऽ देलनि, तहन जापान के बातक विश्वास भेलनि कि सब काज तऽ भऽ गेल और ओहिठाम बहुत घटी भऽ गेलै, मानवता के बहुत सत्यानाश भऽ गेलै। मुदा वह एकटा क्षण छल जहन हुनक देश झूठ नहि बाजल रहनि। मुदा युद्ध विधा में एक देश दोसर देशक डेराबे के प्रयास करैत रहैत अछि। लोग सोचैत छथि कि जँ अगला देश हमरा सँ डेरा के रहत तऽ हमरा फायदा भऽ जायत। ई युद्ध कला के एकटा नीति अछि। एहि तरह असरियाक लोग ललका रंगक उपयोग कऽ कऽ अपन दुश्मनक डेरेबा के प्रयास करैत छलखिन और यह हुनका सभक अथक प्रयास कालांतर तक अर्थात अंतिम काल धरि लागू रहलै। हमरा लोकनि एहि बातक जानै छी कि जहन प्रथम राष्ट्र भऽ जाइत अछि, यह बात मनुक्खक अन्दरमे आबि जाइत अछि कि ओ घमंडी भऽ जाइत छथि। असरिया जहन संसारक के प्रथम राष्ट्रक रूप में जानल जाय लगलाह, प्रथम महाशक्ति के रूप में जानल जाय लगलाह, हुनका सभक घमंड भऽ गेल रहनि। एतत परमेश्वर हुनका सभक घमंड के चकनाचूर कऽ देलनि। एहि बातक भविष्यवाणी अछि आ कालांतर में ई बात पूर्ण सेहो भऽ जाइ छै। मिलाजुला के ई बात अछि जे युद्धक कला में अहाँ अपन दुश्मनक दबा के राखियो, दबाड़ के राखियो के ई बड़ उचित गप अछि। कारण छल जे अब असरिया के लोग लाल रंग उपयोग करै छलाह और जतेक मनुष्य सब योद्धा सब आ ओतऽ छलाह ओ सब केओ यह काज करै छलखिन जाहिसँ ओ अपन देश में शांति से बिताबैत अपन जिंदगी। आ जहन दुश्मन हुनका ऊपर आक्रमण करैत तऽ प्रत्याक्रमण में ई सब हुनका डेरा देन। असरियाक लोकक वर्दी सेहो लाले रहनि। असरियाक रथक लकड़ी सेहो लाले रंगक रहैत रहे, कियाक तऽ ओ सब लाल रंग सँ लकड़ी के रंगा दैत रहथि। जेना कि हमरा सब जादूघर में लकड़ी के बनल रथ के देखै छी। हमरा लोकनि अखनो देख सकलहुँ हैं, अर्थात प्राचीन कालक किछु रथ जादूघर में राखल अछि, लोक जाके देखैत छथि। विशेष कऽ कऽ मिस्र के जादूघर में एहि तरहक लकड़ी अखनो राखल गेल अछि जाहि लकड़ी सँ रथ बनै छलै। किछु प्राचीन कालक भग्नावशेष अहाँ बुझियौ रथ सब ओतऽ टूटल भांगल पड़ल सेहो राखल गेल अछि। नहुमक पोथी 2 अध्याय तकर 4 पद एहि तरह कहैत अछि, रथ सड़क पर वेग सँ दौड़ैत अछि, ओ चौराहा पर एम्हर ओम्हर भागैत अछि, ओ मशालक जकाँ देखाई दैत अछि, ओ बिजलीक जकाँ दौड़ैत अछि। नहुमक पोथी 2 अध्याय तकर 4 पद एहि बातक कहैत अछि। पद 4 हमरा सभक पवित्र पोथी के बतेबाक तरीका के बताबैत अछि जे पूर्णतः गलत अछि। हमरा बस एतबे बाजऽ दिअ जे एहिठाम नहुम असरियाक आर हुनक दुश्मनक रथक विषय में गप कऽ रहल छथि। आब ई भेल जहन दुश्मन असरिया के विरुद्ध में आयल, ओहि सभक निनवे के नगर सँ मुकाबला भऽ गेलनि, अर्थात भऽ गेल रहनि जे एकटा मजबूत नगर छलैक। जे एकटा ग्रीक इतिहासकार छलाह कहैत छथि जे निनवे नगर में 1500 मीनार रहैक और एहि में सँ एक मीनार 200 फीट ऊंचा रहैक। मुदा युद्ध विरामक काल में तग्रीस नदी में बड़ बेसी बाढ़ आबि गेल रहैक। हमरा लोकनि अब देखै छी कि परमेश्वर कोना कऽ एहि नगरी के विनाश कऽ दैत छथि। एहि बातक विषय में एकटा ग्रीक इतिहासकार बतबैत छथिन। और ई बाढ़ि समस्त निनवे नगरी के आ तकर देवार के अपना बस में लऽ लेलकैक, अर्थात अपना कब्जा में कऽ लेलकैक। नदी ओ काज कऽ देलकैक जे काज दुश्मन कहियो नहि कऽ पाबने रहैक। ई निनवे के
देवारक भांग देलकै आ तकरा बाद तऽ दुश्मन ओहि नगर में घुस कऽ अपन काज बड़ आराम से कऽ देने रही। ओ एहि बातक तोड़ दिलेन, अर्थात सबटा नहर के तोड़ दिलेन। खेती के काज जे काम आबैत रही ओ नहर के तोड़ दिलेन। पानि संपूर्ण राजप्रसाद में बाढ़ि आबि गेलै, अर्थात संपूर्ण राजप्रसाद बाढ़ि सँ भरि गेलै। और एहि तरह दुश्मन संपूर्ण नगरी के अपना कब्जा में कऽ लेने रहैत। और अब ओ सब देवार फानि फानि कऽ अपन रथक नगर में आनि सकैत छलाह, कियाक तऽ देवार ढहि गेल छलैक। और एहि बातक बखान एहिठाम 4 पद में कयल गेल अछि। एहि काल में ओ तऽ किछु नहि छल आ रथक लड़ाई का आरंभ भऽ गेलैक और एक गोटे दोसर गोटे से लड़नाइ आरंभ कऽ देने छलैक। यह उपाय रहि गेल रहैक। एकटा भविष्यवाणी के बतेबाक तरीका छल जकरा हम नहि मानै छी, कियाक आजुक युग में ओहि बातक ऊपर बहुत जोर देवल जाइत अछि। आर अर्थात एहि तरहक लोग आगाँ सुनबा के कोशिश करैत छथि। एहन बहुत लोग छथि जे ई बाजैत छथि जे ई भविष्यवाणी अर्थात ऑटोमोबाइल के रूप में कयल गेल अछि और अर्थात मोटर कारक विषय में कयल गेल अछि। प्रभु के एकटा दास एहि बातक कहैत छथि कि एहिठाम परमेश्वर भविष्य में आबऽ वाला मोटर कारक विषय में कहने छथि जे ओहि काल में एहि संसार में नहि आयल छलै। अर्थात एहि भविष्यवाणी के लोग तरह तरह अपना अपना दृष्टि सँ, विद्वान सब अपना अपना व्यक्तिक रूप में बाजैत छथि। एहि परिप्रेक्ष्य में भविष्यवाणी के बड़ महत्व बढ़ि जाइत अछि, कियाक तऽ बड़ पैघ पैघ संसार में घटना घटि रहल अछि। मुदा हमरा सभक ई बात बुझबाक अछि, कियाक तऽ एहि बातक हमरा सब खराब जकाँ नहि मुदा प्रभु के प्रस्तुतिक जकाँ देखबाक अछि, जाहिसँ हमरा लोकनि वचनक वास्तविकता के गंभीरता के बुझि पाबी। एहि काजक लऽ कऽ हमरा लोकनि आगाँ बढ़ि रहलहुँ हैं। एकटा दोखी मन बला वएह तऽ मनुष्य छथि जे अपन मनक परिवर्तित नहि कऽ सकैत छथि और ओ अपन विषय के सेहो परिवर्तित नहि कऽ सकैत छथि। आजुक युग में तऽ किछु खाली भविष्यवाणी के विषय में कहैत छथि, कियाक तऽ ई बड़ विचित्र विषय अछि और हुनका सभक तरीका और उत्तेजक और खराब भऽ जाइत अछि। कियाक तऽ जँ अहाँ एहि तरह बढ़ब तऽ ई सबटा बात अहाँक जिंदगी में खराब भऽ सकैत अछि। हमर मित्रवर, एहि भविष्यवाणी के संसार में ऑटोमोबाइल सँ किछु लेनाइ देनाइ नहि छनि। ध्यान दियौक, एहि भविष्यवाणी के संसार में ऑटोमोबाइल सँ किछु लेनाइ देनाइ नहि छनि। आ हम नहि सोचै छी जे अहाँ एहि बातक कोनो तरह ओहि दिशा में लऽ जा सकैत छी, कियाक तऽ बड़ छोट कारण अछि। अहाँ ऑटोमोबाइलक गली में नहि लऽ जा सकलहुँ हैं जे अहाँ तऽ सत्तक कहियो लुका कऽ नहि राख सकलहुँ हैं। बहुत बेर चालक अपन मजबूरी बताबैत छथि जहन ओ ट्रैफिक में जाम में फंसैत छथि आ भीड़ में फंसि जाइत छथि आ भीड़क परेशानी सँ ओ स्वयं के बहुत परेशान कऽ लैत छथि। मुदा एहि तरहक बात नहि थिक आर ऑटोमोबाइल स्वयं कहियो एम्हर उम्हर भऽ जाइत अछि, कियाक तऽ मोटर कारक नियंत्रण तऽ मनुखे हाथ में छनि। सामान्य बात यह अछि जे मोटर गाड़ी स्वयं किछु नहि कऽ सकैत छै जाबे धरि मनुख ओहि पर चढ़ि कऽ हुनका नहि चलाबनि। तहने कहै छी कि जहन ओ ई बाजैत छथि रथ सब गली में पड़ल रहतैक और ओ सब एक दूसरा सँ टकराइत जहन ओ मनुखक संगे रहत। आ जँ कहियो जादूघर अहाँ जाकर देखब तऽ एहि तरहक बातक बुझि सकलहुँ हैं कि प्राचीन काल में राजा सब कोन तरहक रथ बनाबैत छलखिन आ कोनाक युद्ध करैत छलथिन। रथक चक्का आ जे रथ चलबैत छथि हुनका तऽ दुश्मनक बड़ नजदीक में जाय पड़ैत छनि। आ जाय बातक एहिठाम नहुम कहैत छथि जे ओहि बातक के बता सकैत छथि जे अहाँ अखन धरि अपन आँखि सँ नहि देख सकलहुँ हैं। ओ सब तऽ ट्रैफिकक जकाँ देखाई पड़ैत आर ओ सब तऽ इजोतक पुंजक जकाँ जानल जेताह आर ओहि काल में रथ बड़ गति सँ चलैत रहै। मुदा हमरा सभक युग में तऽ ई बड़ धीया चलाबैत छलखिन। अर्थात हमरा सभक युग में जे गाड़ी अखन चलैत अछि ओहि हिसाबे जँ देखी तऽ बड़ धीमा चलैत अछि। अब तऽ स्पष्ट भऽ गेल होइत कि एहिठाम भविष्यवाणी में भविष्यवक्ता की बाजय चाहैत छथि। असरियाक लोक रथ सँ युद्ध कलाक बहुत बेसी विकसित कऽ लेने छलाह, मुदा दुश्मन शायद बाद में ओहि कलाक पकड़ि लेने रहथि। और जहन ओ सब बड़ पैघ जगह पर युद्ध करैत छलाह आ नगरक बाहर युद्ध करैत छलाह
आ ई युद्ध बड़ खतरनाक भ जाइत रहेक वा विकराल रूप धारण कऽ दैत रहेक। हमर मित्रवर एहि बातक एहिठाम हमरा लेकिन रोकी, किएक तऽ परमेश्वर चाहै छथि कि आधुनिकता मने मुदा परमेश्वरक वास्तविकता और हुनक वचनक साथ चलबा में विशेष विश्वास रखबाक चाही। हम विश्वास करै छी जे अहाँ परमेश्वरक वचनसँ नैतिक और आत्मिक दोनों तरहक बातक निकाल सकलहुँ हैं, जाहिसँ अहाँक जिंदगी बहुत बेसी सम्हरि जायत और अहाँ परमेश्वरक दृष्टि में बहुत नीक भऽ जायब। मुदा हम नहि सोचै छी जे अहाँ एहि भविष्यवाणीक शब्दक वा एहि शुद्धिके लोकक बतायब, किएक तऽ परमेश्वर ई चाहैत छथि कि अहाँक द्वारा जे भविष्यवाणी के विषय में आख्यान कयल जा रहल अछि ओ परमेश्वरक परिप्रेक्ष्य में होइक, अर्थात ईश्वरीय वंदना में होइक। आजुक परिप्रेक्ष्य में बता सकलहुँ हैं, अहाँ एहिठाम देखै छी जे नहुमक पोथी कतेक महत्वपूर्ण पोथी भऽ जाइत अछि। हमरा सभक लगमे एहिठाम पुनः परमेश्वरक वचनक बतेबाक और इशारा कयल गेल अछि कि अहाँ कोनाक लोकक परमेश्वरक वचनक बतायब। उदाहरणक लेल जहन अहाँ यशायाक पढ़ै छी, यशायाक पोथी 17 अध्याय तकर 10 पद में, अहाँ तऽ अपन उद्धारकर्ता परमेश्वरक बिसरा गेल छी और अहाँ अपन शरणक चट्टानक स्मरण नहि राखलहुँ हैं। एतद अहाँ भावनात्मक पौधाक उगाबै छी और अहाँ ओहिमे सँ जऽ आगाँ लऽ जाइ छी, अर्थात अहाँ पराया देवताक कलम लगाबै छी। अहाँ एहि बातक बता सकलहुँ हैं, जाय महान स्थान पर किएक आजुक दिन में नारंगी के गाछी अछि। इसराइली के भूमि के नारंगी के प्राकृतिक छटा माठ में राखल गेल अछि। एतबे ने सुलेमानक काल में ओहि प्रक्षेत्र में नारंगी के खेती होइत रहेक। आ जहन सबोपदेशक में ओ कहै छै जे सेबक गाछक नीचा में आराम करूं, एहि बातक हमरा लोकनि देखै छी। अब आजुक अध्ययन हमरा अहाँ एहिठाम समाप्त करबाक आज्ञा दिअ। दोसर दिन दोसर कार्यक्रम में पुनः अहाँ से भेंट हैत। यीशुक नेह अहाँक जिंदगी में बनल रहे। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषके हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवनसँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।